रेफरेंस मेनू के अंदर आपको यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा होगा वह है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स के माध्यम से आप इंडेक्स को तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आप बुक में देखते होंगे कि हर एक लेसन का नाम और उसका पेज नंबर बुक के फर्स्ट और सेकंड पेज में होता है। तो उसी तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट्स आप यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रखा है। देख रहे होंगे कि बहुत सारा पेज है और हर एक पेज पे हमारा पैराग्राफ है और हर एक पैराग्राफ के ऊपर मैंने टॉपिक्स को डाल के रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इनपुट डिवाइस, और इनपुट डिवाइस के ऊपर मैंने हेडिंग डाल दिया है। सीपीयू के ऊपर भी मैंने हेडिंग डाल दिया है। और इसके बाद थर्ड पेज में मैंने प्रिंटर को लिखा है और प्रिंटर के ऊपर भी मैंने हेडिंग्स डाल के रखा हुआ है। थर्ड पेज में माउस है, माउस के ऊपर भी मैंने हेडिंग्स डाल दिया है। हेडिंग्स कैसे डालना है ऑलरेडी इसके बारे में हमने होम मेनू में जिक्र कर दिया है। अगर जो लोग होम मेनू नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप होम मेनू को अच्छी तरीके से देख लें, ताकि आप यह सीख पाएँ कि किसी भी टेक्स्ट के ऊपर हम हेडिंग कैसे डाल सकते हैं। तो अभी इस तरीके से इस डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारे पेज के ऊपर में टॉपिक्स है और हर एक टॉपिक्स के ऊपर हमने हेडिंग को भी डाल के रख दिया है। अब हम फर्स्ट पेज पे आएंगे जो कि हमारा ब्लैंक है। यहाँ पर आने के बाद हम टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा कुछ ऑप्शन आता है। आपको जो भी ऑप्शन पसंद है आप उस पर चले जाएं और क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो ब्लैंक पेज है, फर्स्ट पेज है, वहाँ पे ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट हो चुका है। देखिए जो मैंने हेडिंग्स बनाया था वो सारा नाम हमारा यहाँ पर है और उसके साथ साथ यहाँ पे पेज नंबर भी है। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स तो हमारा बन ही गया है, साथ ही हम डायरेक्ट उस पर क्लिक करके उस हेडिंग्स पे डायरेक्ट जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे कि कंट्रोल बटन प्रेस करके क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप टेबल ऑफ कंटेंट्स यहाँ पे बना सकते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर और भी ऑप्शन है ऐड टेक्स्ट और अपडेट टेबल। तो यह नेक्स्ट डालने के लिए है आपका। इंसर्ट फुटनोट के बारे में हम लोग सीखेंगे। इंसर्ट फुटनोट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट, किसी भी पैराग्राफ या किसी भी लेटर के बारे में हम यहाँ पर नोट्स को तैयार कर सकते हैं, नोट्स डाल सकते हैं, या एक तरीके से कमेंट की तरह काम करता है। जैसे मैं यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि उस पेज का बॉटम साइड में एक लाइन आ जाता है, एक लिखा हुआ है, और जिस टेक्स्ट के पास से मैंने क्लिक किया था कर्सर लगा करके वहाँ पर भी एक आ चुका है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे माउस पॉइंटर लेके आऊँगा तो जो टेक्स्ट मैं यहाँ पर फुटनोट में डाला हूँ वह हमारा वहाँ पे शो करेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को डाल देता हूँ। मानो यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज डेमो एग्जाम्पल। तो मैं यहाँ पे फुटनोट के अंदर में टेक्स्ट को एंटर करा लिया है। अब मैं वहाँ पे जाऊँगा जहाँ पे एक छोटा सा एक दिख रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे मूव करता हूँ पॉइंटर को तो देखिए यहाँ पे आपका शो कर रहा है। तो इसके माध्यम से आप किसी भी पैराग्राफ के बारे में आप कुछ भी टेक्स्ट को एंटर करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को तैयार करके रखा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दो पैराग्राफ है। फर्स्ट पैराग्राफ आपका ज़्यादा हाईलाइट नहीं है और दूसरा जो पैराग्राफ है वो आपका बोल्ड दिख रहा है, डार्क कलर में आपका दिख रहा है। तो यह ऑप्शन का हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा आइए इसके बारे में हम समझते हैं। मानिए मैं कोई बुक तैयार कर रहा हूँ और उस बुक के ऊपर मैंने बहुत सारा पब्लिशर का, बहुत सारा राइटर का कुछ टेक्स्ट का इस्तेमाल किया हूँ। जब मैं उस बुक को पब्लिश करता हूँ, वह मार्केट में आती है, तो वह राइटर अगर उस बुक को पढ़ता है तो वो मेरे ऊपर कॉपीराइट का केस कर सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना होगा कि उस राइटर के बारे में सब पहले इन्फॉर्मेशन दे देना होगा। तो चलिए कैसे करते हैं आज इसके बारे में सीखेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। मानो कि नीचे जो बोल्ड वाला है पैराग्राफ वो किसी राइटर का है, वो कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया हूँ। मैं नीचे भी यहाँ पर कुछ टेक्स्ट को रखा हूँ, जो बोल्ड कलर है वह किसी दूसरे राइटर का है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक विंडो खुलेगी और विंडो के ऊपर में आप देख रहे होंगे टाइप ऑफ सोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे बुक है, क्योंकि मैं बुक तैयार कर रहा हूँ तो बुक पे ही क्लिक करना है। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, आपको जो ऑप्शन पसंद है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं।
अब यहाँ पे बुक पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे ऑथर का नाम दूंगा, कौन से ऑथर का मैंने यहाँ पे कॉपी किया है। तो यहाँ पे मैं मानो कि राज नाम का कोई ऑथर है, मैं उसका नाम लिख देता हूँ राज सिंह, और टाइटल डाल दूंगा, जो टाइटल है वो भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। मानो कि हार्डवेयर एक टाइटल है तो हार्डवेयर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कौन सा साल का है, 2009 का है। सिटी डाल दूंगा और पब्लिशर का नाम भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा। और लिखने के बाद फिर मुझे क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। पब्लिशर का नाम है सिंह और मैं ओके पे क्लिक करूंगा। तो देखिए यहाँ पे एक शॉर्ट डिटेल्स आपका इस बोल्ड वाले पैराग्राफ के नीचे आ चुका है। जस्ट सेम प्रोसेस मुझे करना है नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में, जो मैंने दूसरे कॉपी कर लिया है। तो इंसर्ट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर ऑथर का नाम डालूंगा, इसमें मैं डाल देता हूँ सुनील। टाइटल डाल देता हूँ जावा, ईयर डाल दूंगा 2011, सिटी डाल देता हूँ और जिस पब्लिशर का है मैं उसका भी नाम यहाँ पे डाल दूंगा। डालने के बाद मैं फिर ओके पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर भी देखिए ऊपर वाले के ही तरह यहाँ पर भी आपका एक शॉर्ट नाम आ चुका है। अब हमें क्या करना है कि लास्ट पेज में जाना है, और लास्ट पेज में जाने के बाद एक पहले मैं ब्लैंक पेज इंसर्ट करा लेता हूँ। अब मैं रेफरेंस पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन उस पर क्लिक करेंगे और कोई भी स्टाइल आप चुन लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो जो विंडो वाले बॉक्स में मैंने डाला था डिटेल्स, वो सारा डिटेल्स आपका यहाँ पे आ चुका है। और यह इंडिकेट करता है कि इस व्यक्ति ने इस बुक को पब्लिश किया था, सॉरी उस टेक्स्ट को पब्लिश किया था, और उसका मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इस तरीके से कॉपीराइट का हमारे ऊपर केस नहीं हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन के माध्यम से हम लोग किसी भी टेबल का नाम डाल सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम डाल सकते हैं। मानो यहाँ पे फर्स्ट पेज में एक टेबल है, सेकेंड में भी एक टेबल है। फर्स्ट पे टेबल जो है उसका नाम है नेम, और सेकेंड में दिखाया गया रोल नंबर और फी। तो चलिए मैं टेबल का कैप्शन डालूंगा। फर्स्ट टेबल पे आ जाता हूँ, क्लिक करूँगा उसके नीचे और इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे टेबल 1 है, टेबल पे क्लिक करके ओके करेंगे तो इस टेबल का नाम आपका टेबल 1 हो चुका है। इसी तरीके से सेम प्रोसेस सेकेंड टेबल में भी जाएंगे, क्लिक करेंगे, अगेन टेबल 2 ऑटोमेटिक आ चुका है, ओके करेंगे तो अब इस टेबल का नाम हमारा टेबल 2 हो चुका है। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट में जितना भी टेबल है, हर एक टेबल का आप नाम डाल सकते हैं, कैप्शन डाल सकते हैं। फर्स्ट पेज में जाएं, फर्स्ट पेज में जाने के बाद इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट करा लें तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जितना टेबल हमारा डॉक्यूमेंट के अंदर है वह सारा नाम और उसका पेज नंबर आपका आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा एडिट करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट टेबल पे अगर जाना चाहते हैं तो माउस को वहाँ पे लेके जाएंगे और कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम उस टेबल पे जा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग इंसर्ट टेबल फिगर, जो इंसर्ट कैप्शन है वो हम बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मार्क एंट्री। मार्क एंट्री से हम क्या कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट के अंदर जो हमारा टेक्स्ट है और टेक्स्ट के अंदर जो टेक्स्ट जो है, जो वर्ड है, मैं उसको मार्क कर सकता हूँ। जैसे कि मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी बहुत सारा बुक पढ़ते होंगे, तो बुक के लास्ट वाले पेज में बहुत सारा ऐसा वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड होता है जो कि बाद में आप उस वर्ड को पढ़ना चाहते हैं तो वर्ड के साइड में पेज नंबर भी होता है और डायरेक्ट वहाँ पे आप पेज नंबर देख करके डायरेक्ट आप जा सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ वर्ड को मार्क करता हूँ। मार्क एंट्री पे क्लिक करेंगे। प्रोसेस थोड़ा अलग है, ध्यान से समझेंगे। हमारा विंडो यहाँ पे रहेगा और हर पैराग्राफ में जाकर के जिस जिस वर्ड को मार्क करना है उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इस विंडो पे आएंगे, विंडो में मार्क एंट्री वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो जो आपने सेलेक्ट किया है वो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर मार्क पे क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट पेज पे जा करके अगर किसी वर्ड को आपको मार्क करना है तो उसे सेलेक्ट करें, सेम प्रोसेस है। और यहाँ पर आप आएंगे, क्लिक करेंगे और फिर मार्क पे क्लिक करेंगे तो यह भी वर्ड हमारा मार्क हो चुका है। इसी तरीके से हर पेज पे जा करके जो जो वर्ड आपको मार्क करना है
आप सेलेक्ट करें, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, आके क्लिक करेंगे, मार्क लेंगे तो ये भी हमारा मार्क हो चुका है। यहाँ पे मैं कोई एक और वर्ड ले लेता हूँ, सिर्फ वर्ड ही लेंगे और मार्क करेंगे तो ये हमारा मार्क हो जाता है। अब मेरे को लास्ट पेज में जाना है, मैं लास्ट पेज पे चला जाता हूँ। अभी हमारा पेज है नहीं कोई भी ब्लैंक, तो यहाँ पे मैं एक पेज को इंसर्ट करा लेता हूँ। होम में जाके इंसर्ट में जाके पेज ब्रेक पे क्लिक करूँगा तो हमारा एक नेक्स्ट पेज आ गया है। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ छोटा सा कुछ सिंबल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो इसे हटाने के लिए हमें क्या करना है, होम में जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका हट जाएगा। तो चलिए आइए ब्लैंक पेज में आते हैं। ब्लैंक पेज में आने के बाद रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो मैंने जितना वर्ड आपका मार्क किया हुआ था वो सारा वर्ड हमारा लास्ट वाले पेज में आ गया है और उसके साइड में आपका पेज नंबर भी आ गया है। तो नेक्स्ट ऑप्शन अब है हमारा मार्क। तो इस ऑप्शन को सीखने के लिए आपको पहले इंसर्ट को सीखना होगा और मार्क एंट्री को सीखना पड़ेगा, तभी आप मार्क्स को सीख सकते हैं। तो चलिए ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आपके लिए यह टास्क है। अगर ये दोनों सीख जाएंगे तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।